सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो गरीबी का है। एक उस गरीब मां से पूछना जिन्होंने बच्चों की फीस भरने के लिए 2-2 टाइम भूखा रहना स्वीकार किया है। एक उस गरीब बाप से पूछना जिन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है कि बच्चे पढ़ लिख करके महान बने, इसलिए फटी हुई गंजी पहन लेंगे, फटे हुए जूते पहन लेंगे। इससे ज्यादा गरीबी का दुख क्या हो सकता है। और मैंने पहले कहा था मैं माइक से बखान नहीं कर सकता उसका, लेकिन सच में जिसमें ये स्थिति होती है और जो स्थिति गुजर रही है ना, वही जान सकता है कि इसका दुख कितना होता है। सुदामा भी उस गरीब की स्थिति में था। सजनों, गरीब के पास में बहुत ज्ञान भी होता है कईयों के पास में, लेकिन अपने उस दुख के कारण वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि अमीरों के राज के कारण वो उसे बोलने नहीं देते हैं। सुदामा भी गरीब था, मन में कहीं ना कहीं डर था, भय था, और द्वारपालों ने कहा जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गया, लेकिन बैठे बैठे ही झांक रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हे द्वारपालो थोड़ी तो मेहरबानी कर दो, मैं कहां से चल करके आया हूं, इतनी बड़ी तकलीफ में हूं, इतनी पीड़ा में हूं, बस एक बार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मित्र के दर्शन करा दो। तो मित्र हो, कृष्ण ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं। सुदामा ने कहा भले ही नाम मिले, लेकिन कृष्ण मेरे मित्र है, एक बार कह तो दो। सुदामा की आंखों से आंसू झर रहे हैं। ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, पूरा शरीर सर्दियों में चमड़ी फट गई है, एड़िए फट गई है। बस एक कोने में वहां बैठ करके और दृष्टि से झांक रहा है कि कब कोई द्वारपाल कृपा कर दे और मेरे मित्र से मिला दे। द्वारपालों ने फिर कहा यहां से दूर चले जाओ, कृष्ण नहीं मिलेंगे आपको, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्यों सर्दी मर रहे हो। सुदामा ने कहा छोड़ो सब बातों को, एक बार बस इतना तो कह दो कि सुदामा मित्र आया है। कुछ द्वारपालों को भी उनका रोना सुन करके और दया आई। सुदामा वहां बैठे बैठे रो रहा है और मन में सोच रहा है कि मेरी पत्नी सुशीला से मैंने कहा था कि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। पहले मेरे साथ में खेलते थे, पहले मेरे मित्र थे, लेकिन मैंने मेरी पत्नी से बार बार कहा था कि पत्नी से, धर्म पत्नी से मैंने आग्रह किया था कि तुम मुझे जबरदस्ती भगवान के पास में मत भेजो, क्योंकि वो राजा बन गए हैं और मैं उनके बराबर का अब नहीं रहा हूं, मेरा मित्र बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन सुशीला भी भक्ति पारायणा थी। सुशीला ने कहा पिया थारो मित्र दीन दयाल, एक बार जांचना जाओ, तुम्हारा मित्र है ना, एक बार जांचने के लिए जाओ, बस एक बार चले जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है कि रावल देवल गुरु के पाए, खाली हाथ कदे नहीं जाए। राजा से मिलने जाओ, देवता के जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, इन तीनों जगह पर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना, क्योंकि खाली हाथ जाते हैं वो खाली हाथ लौटते हैं। हमारे घर में सुबह शाम भोजन करने को नहीं है, तब सुशीला ने पड़ोसी के घर से मांग करके चिवड़े ला करके दिए थे, भुने हुए चावल कपड़े में बांध करके दिए थे कि जाओ सुदामा बस कृष्ण को ये दे देना और कह देना कि महाराज आपकी भौजाई की तरफ से ये भेंट आई है, बस इतना कह देना। चिवड़े लेकर के वो बांधी हुई उस गंठड़ी को देख रहा है, अपने फटे हुए कपड़े में बांधी हुए चावलों के उस भुने हुए चिवड़ों को देखते हुए आंखों से आंसू गिरा रहा है। मैंने कहा ना कृष्ण नहीं मिलेंगे देवी, इतना मेरे शरीर को कष्ट दिया। लेकिन सजनों
गरीब का दुनिया में कोई नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाँ, कोई भले भगवान देवता बराबर के होते, मैं उन्हें वंदन करता हूं, लेकिन गरीब की दशा बुरी होती है। गरीब का दुनिया में अगर कोई होता है तो भगवान होता है। भगवान गरीब पर भी मेहरबानी वैसे ही करता है। द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन कृष्ण तो घट घट की जानने वाले थे। पास में सेवकों से पूछा, बाहर कौन है? बोले महाराज नहीं पता, कब से कोई एक गरीब पोटली बांधे हुए छोटी सी बेटा है, और वो गरीब कह रहा है बार बार कि मुझे कृष्ण से मिलना है। कृष्ण भी कलेजे से रोने लगे, क्योंकि कृष्ण तो जानते थे कि मेरा सुदामा आया है, लेकिन जैसे एक राजा का प्रोटोकॉल होता है, मिलने नहीं दिया जाता है। ये दुनिया बीच में आ गई है, कृष्ण कह रहा है कि मुझे सुदामा से मिलने नहीं दे रही है। कृष्ण रोने लगे, क्या करूं? इतने में ही एक द्वारपाल ने आकर के कहा, प्रणाम स्वीकार हो राजा जी। कृष्ण से कहा, बाहर एक सिर पे पगड़ी नहीं है, तन पे पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, कमर उसकी झुकी हुई है गरीबी से, पेट में उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान, ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने 2-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि वो झुक गया है, उसका पेट चिपका हुआ है, उसकी कमर भी झुकी हुई है, वो सही ढंग से देख भी नहीं पा रहा है। भगवान, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, जिससे वो अंतिम श्वास ले रहा होगा, इतना गरीब है। और ऐसा कोई भक्त दरवाजे पर आया है। कृष्ण मन ही मन रो रहे हैं। क्या उसका नाम जानते हो आप? द्वारपाल दौड़ के गया, फिर पूछ के आया और कृष्ण से कहा, महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। कृष्ण की नेड़ से आंखों झरने लगे और कृष्ण ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। सजनों, कृष्ण ने अपनी रानियों से और भक्तों से कहा था, परात में पानी भर करके लाओ, मेरा मित्र आया है, उसका चरण धोऊंगा। लेकिन जब बाहर गए और सुदामा की अंगुली पकड़ करके अंदर महल में लाए, वो सुदामा की झुकी हुई कमर देखी, वो सुदामा के फटे हुए कपड़े देखे। कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरने लगे, इतने आंसू गिरने लगे कि प्रात को पानी हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सजनों, सुदामा की वो दशा देख करके कृष्ण इतने रोए, इतने रोए, उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने सुदामा के चरण धो दिए। अरे सुदामा, हाय मेरे सखा, इतने दिन कहां खोए। कृष्ण कहने लगा, सुदामा तू मेरा मित्र था ना, और तूने मेरे मित्रपणे को छोड़ दिया था क्या? अरे मेरे सुदामा, तेरी हालात ये हो गई है, तुम ऐसे लगता ही नहीं कि अभी इतनी उम्र का है, लगता है जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा है, और ये तेरी गरीबी की हालत हो गई है। इतने दिन तुम कहां रहा बता? कितने दुख में तेने ये सारा जीवन बिताया मेरे सुदामा। तेरी गरीबी में हालत क्या है? तेरी पत्नी तो ठीक है, तेरे बेटे तो ठीक है, और सुदामा तूने विवाह कर लिया, लेकिन तेरी पत्नी बच्चे सब ठीक है ना? सुदामा, जब कृष्ण ने ये पूछा तो सुदामा भी रोने लगा। अरे कृष्ण, तू तो सब जानता है, कहां मेरी स्थिति ठीक है, मेरी पत्नी को और बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं है।
कृष्ण ने कहा तूने विवाह कर लिया और यहाँ आया है तो मेरी भौजाई ने कुछ भेंट तो भेजी होगी। अब सुदामा इतने महलों का रंग ढंग और वो सब देख करके शर्मा रहा है कि इतने महलों में रहने वालों को चीवड़े दूंगा, क्या समझेंगे वो? इनको क्या समझेंगे? जो राजभोग जीमते हैं वो इसको क्या समझ पाएंगे? लेकिन कृष्ण ने देखा कि सुदामा शर्मा रहा है, पोटली अपनी कोख में छिपा रहा है। कृष्ण ने उस पोटली को छीन लिया और छीन करके जब एक मुट्ठी चीवड़े खाए, पारे सुदामा इतने मीठे चीवड़े लेकर के आया है, मेरा मित्र है। एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो कहते हैं रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी आपने तीनों लोगों की संपदा दे दी है, अब और क्या दोगे इनको? क्या अपने आप को दोगे? सुदामा को अच्छा एक कपड़ा पहनाया और अच्छी ड्रेस पहना करके राजसी पोशाक पहनाई। राजसी पोशाक पहना करके सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। जितनी रानियां थी वो आ करके प्रणाम कर रही है और सुदामा उनको आशीर्वाद दे रहा है। बड़े भैया कृष्ण कहते हैं सुदामा तू मेरा बड़ा मित्र है, बड़ा है मेरे से, इसलिए सबको आशीर्वाद दे। सुदामा सबको आशीर्वाद देता है। कृष्ण ने तो 16,108 विवाह कर रखे थे, सब रानी आ रही है, सुदामा आशीर्वाद दे रहा है। और उसके बाद में कई दिनों तक सुदामा वहां रहे और धीरे से सुदामा ने कहा अब चलूं कृष्ण? कृष्ण ने कहा जाओ। जाने लगे तो कृष्ण ने कहा रे सुदामा इससे किससे जा रहा है, ये राजसी पोशाक तो उतार दे। सुदामा फिर रोने लगा, हे भगवान गरीब